राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। एक रिक्वेस्ट आया है मेरा कमेंट में है कि अक्षय तृतीया के दान के विषय में विस्तारित कुछ बोलिए। तो वही विषय में आज हम जो वीडियो बना रहे हैं कि अक्षय तृतीया में क्या क्या दान करें, दान क्यों करें, दान करने से क्या लाभ होगा, इस विषय में आज ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए बिना स्किप किए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि अक्षय तृतीया में क्यों दान करें। पहले हम बताते हैं कि क्यों दान करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि दान करने से धन की वृद्धि होता है। जो चीज़ का दान किया जाता है वही चीज़ फिर वापस मिलता है। इस विषय में जैसे एक कथा है ना, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ धरती पर आए थे और उनके जो पत्नियां सब थे उसमें से 8 पत्नियां थे जो अष्टरमणी बोला जाता है, पटरानियां। उसमें से सत्यभामा थे। सत्यभामा चाहते थे कि वो हर युग में अपने कृष्ण को ही पति रूप में पाए। तो इसका प्रश्न का उत्तर जब वो नारद जी से मांगे तो नारद जी क्या बोले कि जो चीज़ को तुम पाना चाहते हो उसी चीज़ का तुम दान कर दो। तुम कृष्ण को पाना चाहते हो तो कृष्ण का तुम दान कर दो। इस विषय में एक विस्तारित कथा भी है जो श्री कृष्ण को नारद जी को दान कर दिए थे। और नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ लेके जा रहे थे, तब रोने लगे सत्यभामा कि आप मेरे पति को लेके क्यों जा रहे हैं। तो वही बोला गया मैं तुम्हारे पति को इसलिए लेके जा रही कि तुम तो मुझे दान कर दियो। तो बोले हम ऐसा थोड़ी सोचे थे। तो बोले ठीक है, तो इसका बराबर मूल्य अगर तुम हमको दे दो तो हम तुमको तुम्हारा पति वापस कर देंगे। तब नारद जी के बात के अनुसार श्री कृष्ण का तुला दान हुआ। एक तरफ पल्ला में श्री कृष्ण और एक तरफ धन रखा गया। और इसमें सबको सीख देना चाहते थे कि भगवान का तुलना कभी किसी वस्तु से नहीं होता। अब श्री कृष्ण जी का पल्ला ज्यों के त्यों और यहाँ पूरा में धन दिया के लाद दिया गया एक पल्ला में। लेकिन श्री कृष्ण लास्ट में रानी रुक्मिणी जब इस सब विषय को गूढ़ रहस्य को समझ गए और आकर के प्रेम से एक तुलसी दल खाली रख दिए, तो उसी में श्री कृष्ण का पल्ला ऊपर। मतलब भगवान प्रेम के आगे वशीभूत होते हैं, धन दौलत के आगे कुछ नहीं। इस कहानी का अभी बोलने का खाली यही मेरा माध्यम था। इस कहानी को हम इसलिए अभी बताए क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पुराण में भी वर्णित है कि दान देना से जो चीज़ हम दान करते वही चीज़ वापस आता है। अगर हम सबको प्यार देते हैं तो मुझे प्यार मिलेगा, हम सबको सम्मान देंगे तो मुझे सम्मान मिलेगा, हम जो चीज़ देंगे वो चीज़ वापस आता है। तो इसीलिए दान किया जाता है। दान करने से धन की शुद्धि होता है, दान करने से धन की वृद्धि होता है, दान करने से जीवन में सुख शांति और आशीर्वाद सबका मिलता है। इसलिए दान करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि दान में क्या क्या करें, क्या ऐसा है जो जिसको हम दान अक्षय तृतीया में कर सकते हैं। देखिए, आप अगर पैसे वाले हैं, मतलब आपके पास अगर धन है तो आप दान करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे कितना हो सबको अन्न वस्त्र धन बांटिए, सोना चांदी सब बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप कम से कम छोटा छोटा चीज़ तो कर सकते हैं ना। जैसे मंदिर में आप क्या कीजिए, पानी का मटका रख दीजिए। इस या तो किसी चौराहे में, अभी गर्मी का मौसम है, इसमें सबको पानी का ज़रूरत ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिए कि मंदिर में या कोई चौराहा पर या कोई ऐसा जगह, बस स्टॉप में, कई जगह पर पानी का मटका बड़ा बड़ा 2-4 ठो खरीद के कहीं कहीं जगह में रखिए। उसमें पानी भर के उसमें एक मग या ग्लास कुछ भी रख दीजिए। आजकल तो नल सिस्टम वाला जो पानी का मटका आ गया, तो डुबा के खाने का किसी को ज़रूरत ही नहीं, नल खोलेगा ले लेगा। बस ऐसे पानी का मटका रख दीजिए और उसमें पानी भर के, सब कोई ऐसे डाल ही देता है पानी, आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है कि उसमें पानी भर के। तो ये एक बहुत बड़ा दान हो जाएगा गर्मी के सीजन में। जब कोई क्लांति में, जब कोई थके हारे पथिक जब वो पानी पिएंगे, उसका प्यास बुझेगा, वो तब आपको आशीर्वाद आप ही को मिलेगा। और ऐसे हो सकता है आप वस्त्र दान कर सकते हो सके तो आप नया वस्त्र खरीद के किसी को दीजिए। नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका जो वस्त्र पुराना हो चुका है, जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा कंडीशन में है, उसको कोई पहने तो अच्छा रहे, तो वो सब चीज़ को भी आप इकट्ठा करके गरीबों में, अनाथ आश्रम में, और होता है ना, सबको दान आप कर सकते हैं। और जैसे आता है साधु महाराज सब, तो सबको अन्न दान, धन दान, ये सब भी आप दान कर सकते हैं। और दान होता है, सबसे बड़ा दान होता है धर्म का दान। सबको अच्छा से शिक्षा दीजिए धर्म का, मतलब जो धर्म के राह पर नहीं है, जो
भगवान के रास्ते पर नहीं, उसको अपना भगवान के रास्ते पर लाने के लिए उन लोग और क्या होता है, धार्मिक धर्म ग्रंथ दान, धार्मिक धर्म ग्रंथ आप दान कर सकते हैं, जैसे गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, सुंदरकांड, ये सब का किताब खरीद के आप किसी किसी को बांटिए। ये सब बांटने से भी बहुत अच्छा होता है। धर्म का दान सबसे बड़ा दान होता है। विद्या दान कर सकते हैं आप, अगर समर्थ है तो किसी बच्चे को या किसी इंसान को जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है लेकिन वो सीखने में इच्छुक है, तो उसको आप कुछ सिखाइए। दान करने के लिए खाली धन ही जरूरत है ऐसा नहीं होता। दान करने के लिए आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आप धर्म दान कीजिए, ज्ञान दान कीजिए, सेवा दान कीजिए, प्यार दान कीजिए, सम्मान दान कीजिए। ये सब जितना आप जिसको दीजिएगा उतना ही आपके पास फिर वापस आएगा। इसलिए दान करना सबसे अच्छा बोला जाता है। सब धर्म में दान को श्रेष्ठ माना गया। कर्ण जी का इतिहास आता है, जो कर्ण जी सब हमेशा दान करते थे, सोना चांदी सब कुछ, लेकिन वो जब उनके अंतिम संस्कार हुआ, वो जब ऊपर स्वर्गलोक में गए तो उनको खाने के लिए नहीं मिला कुछ, क्योंकि वो कभी अन्न का दान नहीं किया था। तो अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। अन्न दान आप कर सकते, बाद फिर उनको अन्य सबको दान देना पड़ा। उसके बाद उनको बोला गया कि उनको माने आपको अब अन्न मिलेगा। तो ये सब कथाएं भी आता है कि क्या क्या दान करना चाहिए। तो हमसे कुछ नहीं होगा तो हम थोड़ा बहुत किसी को, जैसे कोई पवित्र ब्राह्मण, यज्ञ पात्र कोई हो, गरीब कोई हो, तो उस सबको हम कभी कभी अन्न का दान कर दे। थोड़ा थोड़ा कभी 2-4 किलो चावल खरीद के बांट दे या आटा खरीद के बांट दे कई जगह में, तो हम कर सकते हैं। और अगर आप वैभवशाली है, आपके पास धन है, तो आप भंडारा कराइए, बहुत बड़ा भंडारा कराइए, बहुत बड़ा। एक अभी गर्मी का सीजन है तो एक शरबत का व्यवस्था कीजिए, सब में शरबत बांटिए। इस समय ठंडा फल बांटना बहुत अच्छा, जैसे चना, गुड़ सबको बांटिए, उसके साथ शरबत बांटिए। तो आप के पैसा कितना है, आप कितना दान कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। आपके सामर्थ्य अनुसार आप कुछ भी दान कर सकते हैं। तो क्या दान करने से अभी क्या फल मिलता है, उसके विषय में अभी हम बता रहे हैं कि क्या दान से उसका क्या क्या फल होता है। तो आगे वीडियो में बने रहिए इसको देखने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ जानना, नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें कि मुझे पुण्य मिले, धर्म मिले, मेरा सदगति प्राप्त हो, मुझे मेरा जो धार्मिक अकाउंट है वो मेरा बढ़ जाए, मेरा संतान, पति, पुत्र सब कोई मेरा सुखी रहे मेरे कर्म से। तो ये सब जानना जरूरी है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आगे भी हम बहुत अच्छा जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस अक्षय तृतीया में आप चावल, गेहूं, दाल, जौ, अन्न, अनाज और वस्त्र, सोना, चांदी, जल, अन्न वस्तुएं जैसे घी, नमक, गुड़, ककड़ी, फल, अन्न सब जरूरी, ठंडा फल, ये सब दान कर सकते हैं। दान अगर गुप्त हिसाब से किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, तो आप ये सब दान भी कर सकते हैं। करने से क्या होता है, अपने जीवन में सुख समृद्धि आता है, पुण्य की प्राप्ति होता है, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, और दूसरों को मदद करने से दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में हर संकट दूर हो जाता है और जीवन सुखी बनता है। तो इस सब के लिए दान करना चाहिए अपने क्षमता अनुसार, जिसको जितना है हमेशा दान करते रहना चाहिए। अगर हम हमेशा दान नहीं कर पाएंगे तो विशेष तिथि जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, उसके बाद जैसे अभी आया विशेष तिथि अक्षय तृतीया, ये सब में, शिवरात्रि, ये सब में दान करते रहना चाहिए। जन्माष्टमी, आप जितना विशेष तिथि में कम से कम कुछ ना कुछ आपसे दान हो, आपका हाथ से पुण्य कर्म कुछ हो जाए, इसका कोशिश आपको हमेशा करते रहना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो वस्तु का दान करते हैं वही वस्तु जीवन में वापस आता है। अगर हम इस जीवन में बहुत ज़्यादा धन दान करेंगे तो हमको जो होता है धन की वृद्धि होता है। धन दान करने से मेरा पुनर्जन्म भी अगर हो गया, पुनर्जन्म में मुझे धन का अभाव नहीं मिलेगा, ये माना जाता है। ये मान्यता है कि धन दान करने से फिर धन वापस आएगा। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अन्न वस्त्र दान करेंगे तो आप वो सब में कभी आपका अभाव होगा नहीं आपके सब जीवन में, और पुनर्जन्म भी होगा तो उसमें भी आपको अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। आप किसी को मान सम्मान दान करेंगे तो आपको जीवन में कभी मान सम्मान हानि नहीं होगा, आपके जीवन में भी हमेशा मान सम्मान मिलते रहेगा। आप जीवन में किसी को प्रेम दान करेंगे तो आपको सबसे प्रेम मिलते रहेगा। आप जीवन में जिसको जो दान करेंगे आप वही आपको चीज में वापस आता है। आपको ये जन्म हो या अगले जन्म जो आएंगे, अगर हमको जन्म मिला है दुनिया पर, फिर से हम मानव बनकर आए तो हमको वो सब चीज का कभी अभाव नहीं होगा, जो चीज हम दान करते जाएंगे।
करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। आपने यह जन्म और यहलोक और परलोक जो बोला जाता है, सबको सुधारने के लिए दान करना अति आवश्यक है। ये सब दान करना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए दान करेंगे विशेष विशेष तिथि में, और ये अक्षय तृतीया है सबसे बड़ा तिथि। इस तिथि में अगर हम दान करते, क्योंकि इसमें दान का ही महिमा सबसे ज़्यादा है, इसीलिए दान करना चाहिए। तो यही है आज का मेरा वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबको बोलते हैं राधे राधे, खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। राधे राधे।